आज हम देखते हैं कि सुनामी क्या है, सुनामी कहाँ आता है और सुनामी क्या है। देखो, सुनामी जो समुद्र में आता है, समुद्र के पानी में सुनामी आता है, लेकिन सुनामी ये कैसे आता है इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। जो समुद्र है, जो समुद्र के नीचे जो है धरती है, यहाँ वहाँ पे भी तो क्या होता है कि वहाँ से भी तो ज्वालामुखी निकलेगी, और जब ज्वालामुखी वहाँ से निकलेगी तो वो चलेगी अंदर अंदर, और अंदर अंदर जब चलेगी तो जाके तट पे, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे तो फेंकेगी। तो देखते हैं कि कैसे चलती है, कितने किलोमीटर के रफ्तार चलती है, कैसे क्या करती है, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो देखिए कि जो समुद्र है, समुद्र के तल तक जाती है ये जो ज्वालामुखी है, अंदर से जब निकलती है ज्वालामुखी फट के धरती को जब अंदर से फाड़ते हुए निकलती है। जिस धरती पे हम खड़ा है यही नहीं है, इस समुद्र के नीचे भी यही धरती है, वहाँ भी मिट्टी मिलेगा आप लोगों को, यहाँ भी मिट्टी मिलेगी, इतना तो आप लोग जानते ही हो। देखो, वेव लेंथ होता है, और यहाँ पे इसका जो वेव लेंथ है उसकी वो ये मतलब कह रहा है कि इसकी रफ्तार जो है, तरंगों की जो रफ्तार है, इसकी लहरें हैं, वेव, इसकी जो लहर है, तरंग है, ये कैसे कितने मतलब तेजी से चलती है। तो ये 200 किलोमीटर के जब पानी में अंदर से बहुत तेजी से इसकी ऐसे करके चलती रहती है, इसकी ऐसे करके चलती है। देखिए, ये समुद्र के पानी के अंदर ये बहुत तेजी से 200 किलोमीटर से चलती है। उसके बाद में यहाँ जब ऊपर आती है क्रस्ट पे, तो वहाँ पे 10 किलोमीटर में क्या करती है कि ये फैल जाती है, 10 किलोमीटर में फैल जाती है। और जब इसकी आयात कितनी होती है, इसकी आयात होती है 1 मीटर, और जब यहाँ जाती है तो इसकी आयात 30 मीटर, इसकी 30 मीटर हो जाती है। इसकी स्पीड तो हाई होती है, इस बहुत तेज़ी से हाई स्पीड में जाती है, और ऊपर जाके क्या होता है, लो हो जाता है, क्योंकि सारे तो बहुत तेज़ी से यहाँ से चलती है, और तल पे उसके जाके देखिए जहाँ जहाज चलती है ना, जो जहाज, जैसे जहाज है, अब मान लो जहाज चल रही है, ये जहाज है, सपोज करिए ये जहाज है, और ये जहाज इस समुद्र के ऊपर ये चल रही है, ठीक, जहाज जो है समुद्र के ऊपर ये चल रही है। देखो यहाँ पे अभी बना दे रही हूँ, यहाँ पे जैसे कि ये जहाज है, ये जहाज कहाँ चल रही है, समुद्र के ऊपर से ये ऊपर चल रही है। ये समुद्र है, यहाँ तक ही समुद्र में बना दी हूँ। देखो ये समुद्र है, समुद्र है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से क्या कर रही है कि यहाँ से जो वेव करते हुए ये चल रही है, ये ज्वालामुखी पानी में चल रही है, इसके ऊपर अभी यहाँ नहीं है, इससे नीचे ही बहुत तेजी से चलती रहती है, ये बहुत तेजी से चलती रहती है। और यहाँ पे आके इसके तट पे जो है, यहाँ तट है, यहाँ पे तट है, इस तट पे आके 10 किलोमीटर ऐसे करके यहाँ पे आके 10 किलोमीटर में फैल जाती है। ये तट है इसकी, इस 10 किलोमीटर में यहाँ पे आके क्या कर रही है कि ये फैल जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ये समुद्र की है, यहाँ पे ही पानी ऐसे करके ये जाती है, और यहाँ तक इसके तट पे एक क्रस्ट पे यहाँ पे आके फेंक देती है। तो जहाँ यहाँ से अगर निकल रही है, देखिए यहाँ से अगर निकल रही है, समुद्र से अगर लहरें मारती हुई निकल रही है, और इसके तट पे आके 10 किलो, अब ऊपर आएगी तो क्या करेगी, ऊपर आएगी तो लो ही हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऊपर आ गई, लो हो गई है, क्योंकि रफ्तार तो इसकी पानी में है, इसकी रफ्तार तो देखिए, तो देखो यहाँ पे सुनामी आने का इसलिए शक होता है, डर होता है। और जब सुनामी आती है तो एक यहाँ पे ऐसे मशीन यहाँ पे रखा जाता है जो कि बता देता है कि 8 घंटे पहले इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे सुनामी आने वाला है, यहाँ पे ज्वालामुखी मतलब धरती यहाँ से फट गई है समुद्र में, और ज्वालामुखी ऊपर से आने वाला है, और तभी इसको पता चल जाता है। यहाँ पे लोग जो है समुद्र के किनारे लोग होते हैं, जब बहुत लोग सुने हो कि बहुत लोग सुनामी में बह गए, अरे सुनामी में कब बहते हैं, यहाँ जब खोलता है अंदर से पानी भी तो खोलता है, और लहरें तेज तेज के मारने लगती है, और नीचे से जो निकल के यहाँ से ज्वालामुखी जा रही है, इसके तट पे आके फैल जा रही है, वो क्या है, वो आग है, आग ही तो है, आग का ही तो गोला है सारा। वो सुनामी वो क्या है तुम्हारा, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी तो नीचे से निकल रही है ना, धरती को फाड़ते हुए निकल रही है, कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ धरती पे ही गिरेगा, यहाँ भी आके समुद्र में भी, यहाँ भी आके
बहुत तेज़ी से गिरता है और तल पे इसके आके चला जाता है, यहाँ पे लो हो जाता है। इसकी जो तल पे यहाँ पे जाता है ना, तो इसकी लो हो जाती है, स्पीड जो क्या होती है, लो हो जाती है। अंदर रहता है तो हाई होती है, अंदर रहता है तो बहुत हाई चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है, और जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे लो हो जाता है। देखिए, इसलिए वेव लेंथ यहाँ पे 200 किलोमीटर होता है और यहाँ पे 10 किलोमीटर तक ये आके खत्म, उसका 10 किलोमीटर पे यहाँ पे आके खत्म हो जाए। इसकी आयात तो 1 मीटर हो जाती है। आयात आप लोग को बताई थी उसी अभी पिछले वीडियो में कि आयात क्या होता है, आयात की ऊंचाई क्या होती है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, यहाँ पे आते आते इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, अंदर अंदर चलेगा कितनी ऊंचाई तक को मारेगा, क्योंकि वो पानी में ही तो चल रहा है ना, और बाहर निकलेगा तो उसकी आयात जो होती है ज़्यादा हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। इसलिए इसकी आयात देखिए, यहाँ पे समुद्र के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब देखते हैं इसके तट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये समुद्र है, देखो ये समुद्र है, ये नीचे से आ रही, यहाँ से आ रही है आपकी धरती है, यहाँ पे समुद्र के नीचे यहाँ पे समुद्र है, और यहाँ पे आपके क्या हो रहा है कि तट है, यहाँ पे ये आ रही यहाँ से, और यहाँ से जब आके गिरेगी तो यहाँ पे आके धाए 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 यहीं पे गिरती जाएगी ना, यहाँ बहुत तेजी से गिरती जा रही है, यहाँ पे बहुत तेजी से लावा बन के बहुत तेजी से गिरती जा रही है। तो इसी को कहते हैं सुनामी। समुद्र में सुनामी आ गया। सुनामी क्यों आ गया, कैसे आ गया? सुनामी भी वैसे ही आता है जैसे कि बाहर भूकंप आते हैं, जब दो प्लेटें टकराती है तो भूकंप आ जाते हैं, और जो नीचे की धरती फटती है, धरती फट के ऊपर से जब ज्वालामुखी निकलती है, वहाँ पे मैग्मा, वहाँ पे पठार, वहाँ पे ये सब बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अंदर अंदर ही तेजी से चलने लगता है, समुद्र के अंदर ही ये सुनामी यहाँ पे आने लगती है। सुनामी ऐसे ही आता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक मशीन रखा जाता है, वो मशीन बता देता है कि अरे 8 घंटे पहले ही बता देता है कि यहाँ पे सुनामी आने वाला है, इसको तुरंत वहाँ के लोग को हटाया जाता है, नहीं तो पता चला कि सब लोग सुनामी में बह गए। पता चला कि कौन कहाँ था कोई पता ही नहीं, परिवार ढूंढ रहे हैं कहाँ गया कुछ नहीं मालूम। इसलिए सुनामी में बहुत लोग क्या करते हैं, दह जाते हैं, और यहाँ पे सुनामी बहुत तेजी से आ जाती है। तो सुनामी के बारे में समझ गए ना कि सुनामी कितनी, इसकी वेव लेंथ है, कितनी तेजी से जाती है, मतलब इसकी कितनी तेजी से जाने लगती है, कितनी तेजी पे तल पे चली जाती है, तटीय क्षेत्र में चली जाती है। तट क्षेत्र क्या होता है कि जब समुद्र है, यहाँ पे ये समुद्र है, इस जगह को हम तट कहते हैं। ये पानी वाले इसके नहीं, ये तो तल कहते हैं। जो पानी यहाँ पे है ना, इसको हम तल कहते हैं। जहाँ पे जहाजें चल रही है इसको हम तल कहते हैं। और यहाँ से अगर निकल के यहाँ तक आ गया है, यहाँ पे जो भी खड़ा है लेके जा रहा है, तो तटीय क्षेत्र पे खड़ा है। ये पानी के बाहर यहाँ समुद्र को देख रहा है ऐसे करके कि इसमें क्या है, इस समुद्र को झांक रहा है, इसमें देख रहा है। क्या देखने गया है? यहाँ पे देखने गया है कि क्या निकल रहा है, यहाँ पे मछलियाँ निकल रही है, क्या देखने गया है। और जब देखने भी गया तो इसी में जब सुनामी आई तो चला आया अंदर, उसमें खूब ढूंढता देखता रहेगा, तो इसमें देखने आ गया। ठीक है, यही इसी को कहते हैं तटीय क्षेत्र, और इसको कहते हैं तल। समुद्र के ऊपर वाले को तल कहते हैं। जहाँ पे पानी, जिस पे जहाज तैरती है उसे तल कहते हैं, और उसके जो यहाँ पे आके चली गई तो इसको हम तटीय क्षेत्र, तट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। नीचे से पानी आ रही है, यहाँ से, अरे यहाँ से पानी नहीं आ रही है, यहाँ से आ रही है, क्या कहते हैं इसको, ज्वालामुखियाँ निकल रही हैं, ज्वालामुखी आ रही है, ये पानी में रफ्तार करके जा रही है, ये रफ्तार से जा रही है, समझ में आया? ये रफ्तार करती हुई जा रही है। अरे एक चीज़ को अगर बारंबार इसे देख लो, पढ़ लो, बारंबार का 1-2 बार देखो, याद तुरंत हो जाएगा अपने आप ही। अब समुद्र बनाइए, समझ लो, अब सपोज करिए समुद्र बना दिए आप, चलो ये पानी है, रेड पेन तो मार्कर तो है, लेकिन ये पानी है, ये तल यहाँ तक आ गया है इसके ज़मीन से, और यहाँ पे आके, यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे आ गया तुम्हारा, यहाँ पे एक तल हो गया, और यहाँ पे तटीय क्षेत्र होगा, तटीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे तटीय हो गया, तट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तल और तट में बच्चों को पता ही नहीं चलता कि तल क्या है और तट क्या है। तो ये हो गया तल, और ये हो गया तटीय, तट जहाँ पे हम लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पानी है, यहाँ मान लो पानी है, हम यहाँ पे खड़े हैं चुपचाप, यहाँ पे देख रहे हैं, अरे यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तट पे खड़े हैं,
पनिया के अगर ऊपर ऐसे जाएंगे ना तो हम तो डूब जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी पे तल पे हम जाके खड़े हो जाएंगे, तो कल खड़े कैसे होंगे? जहाज रहेगा तो जहाज पे खड़े होंगे, तो जहाज तल पे जा रही है और हम यहाँ तट पे खड़े हैं। नीचे गए तो पानी, नीचे गए तो पानी है, सुनामी आ गया, दह गए। ठीक है, अब इस सुनामी के बारे में, सुनामी कैसे आती है, क्यों आती है, इसके बारे में पता चल गया ना। आप लोग को भूकंप के बारे में और इस के बारे में, सबके बारे में वीडियो में बता चुकी। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगी। थैंक यू।